महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की और बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई अहम विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच कराने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से बात करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे करीब गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी मारा गया है। अभी इस इलाके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके पहले जम्मू में देर रात ड्रोन की गतिविधियां देखी गई थी। इधर ड्रोन देखे जाने पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले पर फिर से ड्रोन देखा गया है और सोमवार को देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए हैं। इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन देखे गए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया है। इस हार के साथ भारत का सुनहरा सपना भी टूट गया है। मैच में पहले भारत ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में दबाव में आने के कारण मैच से हाथ से निकल गया। हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम से कांस्य पदक की उम्मीद है। आगे सेमीफाइनल में जो टीम हारती है उसके साथ भारत का मुकाबला 5 अगस्त को होगा और यदि भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो कांस्य पदक हमें जरूर मिलेगा। सेमीफाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट से उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी और कहा, हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही मायने रखता है। अंडमान निकोबार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप सुबह करीब 6:30 बजे महसूस किया गया। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। श्योपुर में लगभग 5 इंच बारिश से सभी मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं शिवपुरी में जिले पर 6 गांव बाढ़ से पानी में घिर चुके हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुट गया है। ओरछा जिले में लगातार 24 घंटे से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय सहित कई रिहायशी इलाके के दफ्तरों में पानी भर गया है। वहीं पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है, जिसके बाद आनन फानन में जरूरी दस्तावेजों और सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मुरैना में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इससे 6 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं मकान ढहने से एक किसान की मौत हो गई है। यहां कैलारस और पुराना रेलवे ब्रिज पर पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारी वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। श्योपुर में विजयपुर में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। यहां कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं नगर परिषद से लेकर कन्याशाला तक पूरा एरिया पानी में डूब गया है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से ग्वालियर में हरसी और केकेटो बांध पर ओवरफ्लो हो गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण ककेटो क्षेत्र पर कई गांवों को खाली करा दिया गया है। बारिश के बढ़ते प्रभाव पर 40 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिंध नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं गुमेश्वर मंदिर के नजदीक पानी पहुंच गया है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि गौ सेवा आयोग के पदाधिकारी आज पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही योग और भारतीय मसालों की खासियत बताते हुए अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर इम्यूनिटी बढ़ाने की नसीहत दी। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्वरी महंत रामसुंदर दास ने जांजगीर के नवगावा गांव में गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य निर्माण के लिए केचुआ की उपलब्धता के संबंध में गौठान समिति के सदस्यों से जानकारी ली। साथ ही पौधारोपण भी किया। सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए प्रदेश में 4,651 नई लोकेशनों पर कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दिया है। सूची में राजधानी भोपाल में 203 लोकेशन शामिल है। वहीं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन भी अपलोड कर दी है। नए रेट से रजिस्ट्री के कारण कई स्थानों पर लोगों को पहले की अपेक्षा 10 से 20% तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर स्टूडेंट की उपस्थिति 50% भी नहीं रही। प्रदेश भर में प्राइमरी स्तर पर 45%, मिडिल स्तर पर 38% और 10वीं 12वीं में 35% उपस्थित रहे बच्चे। पेंड्रा और बस्तर में सबसे कम स्कूल खुले हैं। प्राथमिक स्तर कोंडागांव में 62%, हायर सेकेंडरी स्तर में बालोद में 61% बच्चे पहुंचे। कोरबा में ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर एससीएल की रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दिया। इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे एससीएल के अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया। कवर्धा में जेसीसी-जे के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के सामने ही रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल का कलेक्टर अविनाश लवानिया ने औचक निरीक्षण किया। अचानक कलेक्टर को देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी देख कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष पदों की नवनियुक्तियों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाल संरक्षण, एसटी आयोग समेत कई आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति को ही आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कोरोना के मृत वकीलों के परिजनों को आर्थिक मदद नहीं मिलने पर दायर जनहित याचिका मामले में स्टेट बार काउंसिल ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। वहीं कैदियों के पैरोल मामले में भी शासन और सालसा में जवाब दे दिया है। वहीं कैदियों की रिहाई की जा रही है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ताओं ने संशोधन प्रस्तुत किया है। इसे डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर राज्य सरकार और बिलासपुर हाईकोर्ट से भी जवाब मांगा है। इस संशोधन को स्वीकार करके डिवीजन बेंच ने शासन और हाईकोर्ट को भी जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ कुल 245 प्रकरणों की वापसी कर कार्रवाई हुई है। इसके बाद अब जिले में एसटी वर्ग के रहवासियों के खिलाफ वही प्रकरण वापसी का कोई भी केस लंबित नहीं है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति AK पटनायक की अध्यक्षता की समिति के अनुसार और साथ ही आधार पर प्रकरणों की वापसी की गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 95 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 47 हजार के पार हो गया। दुनिया भर में 18 करोड़ 22 हजार से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 52 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता भी बढ़ाई है।
चीन के वुहान शहर में 1 साल बाद फिर कोरोना मरीज मिलने से सनसनी फैल गई है। यहाँ लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि वुहान शहर की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जहां सभी के जांच के आदेश दिए गए हैं। केरल में 24 घंटे में 13,984 नए केसेस से आंकड़ा 34,25,000 के पार हो गया। वहीं 118 मौत से अब तक 16,956 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,923 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 32,42,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 17 नए केसेस के साथ 7,91,862 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 10 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,217 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 132 पहुंच गई है और इंदौर में 2, भोपाल में 3 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 236 नए केसेस से कुल आंकड़ा 10,02,458 पहुंच गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,528 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 234 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,012 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 1,918 हो गई है। रायपुर में 17 और बलौदाबाजार में 87 नए केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 47 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 36 करोड़ 91 लाख यानी 28.5% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 10 करोड़ 42 लाख यानी लगभग 8% के ऊपर के लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 33.51% यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7.5% से ज्यादा यानी 23,59,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में मेकाहारा और जिला अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन में प्रदेश में टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है और प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है, जहां लगभग 38% यानी 2 करोड़ 77 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7% से ऊपर यानी 51,87,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन में एक बार फिर से आगे हो गया है। सोमवार को देश में वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर रहा। सोमवार को करीब 8,22,000 लोगों को देश भर में और प्रदेश भर में वैक्सीन लगाई गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के 10 लाख के लक्ष्य को थोड़ा पीछे रह गया। वहीं आज सिर्फ गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब एक्टिव केस भी मात्र 35 हैं, जिससे राजनांदगांव जिले में राहत महसूस की जा रही है। सभी कोविड सेंटर भी पूरी तरह से खाली होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 57,192 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 56,636 मरीज ठीक होने के बाद घर वापस पहुंच चुके हैं। हटा जनपद पंचायत कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिवों का एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें पंचायत सचिव जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सागर जिले के सागर के जंगल में बड़ी मात्रा में सुअर मार देसी बम लवारस हालत में मिले हैं और इन बमों का उपयोग सुअरों के शिकार के लिए किया जाता है, लेकिन इंसान के लिए भी ये बम जानलेवा साबित होते हैं। पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरामद किए गए 31 बमों को विस्फोट कर नष्ट किया। इंदौर निगम के अफसर और महिला क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने बिजासन मंदिर परिसर में बन रहे पार्क के बिल को पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। उन्होंने 9,50,000 का बिल पास करने के लिए 3% कमीशन की मांग की थी। मुंगेली में कागजों की नाली निर्माण के मामलों पर पुलिस की जांच तेज हो गई है और मामले में फरार चल रहे नगर पालिका अध्यक्ष समेत सभी 6 लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुंगेली पुलिस ने पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर के घर में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने सोनकर के परिजन से पूछताछ भी की।
भिंड के दबोह में चौक मोहल्ले में बारिश की वजह से संतोष का कच्चा मकान ढह गया और इस हादसे में मकान में मौजूद 18 साल की युवती की मौत हो गई है, जबकि 4 घायल सदस्यों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान काफी जर्जर होने से बारिश में ढह गया और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू कर घायलों की मदद की। राजनांदगांव के सुरगी गांव पर एक युवक का शव रेत में दबा मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी। डबरा हाईवे में ढाबे पर संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों के शव मिले हैं। ढाबा संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के से मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस के मुताबिक ठंड लगने से दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरगुजा के उदारी गांव में एक युवक ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जय सिंह पैकरा ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर में पैसे की लेनदेन को लेकर युवक का गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने आशीष पांडे का चाकू से गला रेता, फिर उसे मारा समझाकर जंगल पर फेंककर फरार हो गए। रायगढ़ के बरमकेला तहसील कार्यालय के सामने एक अधेड़ ने कीटनाशक पीटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया और जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित की पहचान कटंगपाली गांव के रहने वाले बैरागी के रूप में हुई है। ग्वालियर के काशीपुर गांव में क्रिकेट मैच में कैच को लेकर हुए विवाद में 2 सगे भाइयों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं बीच बचाव करने आए युवक के भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर के जिला अस्पताल के सामने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी नरेश कश्यप को जेल भेज दिया गया है और मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि जरवे गांव के नरेश कश्यप का उसकी पत्नी उत्तराबाई से बीमा का बॉन्ड पेपर मायके से लाकर नहीं देने पर विवाद हुआ था। झाबुआ में एक महिला ने अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही महिला के प्रेमी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला लगातार प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आरोपी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सुकमा के पोरदेम इलाके में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 1 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से विस्फोट सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इनामी नक्सली मडकम नंदा दंतेवाड़ा सुकमा जिले में सक्रिय था। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पखांजूर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता ने पखांजूर थाने में आरोपी सुशांत दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर में एमवाई अस्पताल में 26 जुलाई को इलाज कराने पहुंची महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता सामाजिक संस्था की महिलाओं के साथ एफआईआर दर्ज कराने संयुक्तिगंज थाने पर पहुंची थी, जहां पर एमवाई के वार्ड बॉय रमेश इंगले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रीवा की समान थाना पुलिस से एक ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरोह के एक सदस्य को झारखंड से गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर के एक डॉक्टर के साथ सिम वेरिफिकेशन के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी। एमपी के अशोकनगर में कचनार थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने गांव के एक घर में घुसकर महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के साथ मारपीट की। पीड़ितों ने एसपी और मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव से इसकी शिकायत की थी। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह अपने घर में अकेली थी, तभी मौका देखकर 2 आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा पुलिस की लापरवाही से मोस्ट वांटेड भाग निकला है और दरअसल भारी बारिश और कार की लाइट खराब होने के चलते हरियाणा पुलिस आरोपी को लेकर हाईवे के एक ढाबे पर रुकी, जहां से आरटीओ के साथ हथकड़ी तोड़कर वो भाग निकला। घटना आगरा मुंबई हाईवे पर ग्वालियर के पास ढाबे पर हुआ है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में साइबर अपराधों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भोपाल के भारतीय विद्या भवन पर साइबर क्राइम को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा। रायपुर के गोल बाजार इलाके में स्थित बंजारी मंदिर में दान पेटी से नकदी रकम चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को सुबह मंदिर में पुजारी ने 75,000 रुपए गायब होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चिरमिरी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके भाई को बदनाम करने लड़की ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना दी। थाने में फेक आईडी बनाकर प्रार्थी की फोटो पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए विवेचना की गई, जिसमें ललित कुमार और अंचल गवाले तथा पूजा यादव को अभिरक्षा के लिए लिया गया और प्रार्थी के भाई राहुल साहू का पूजा यादव के साथ अफेयर था और ब्रेकअप के बाद उससे बदला लेने के लिए लड़की ने साजिश रची। दुर्ग रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई है और एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि रेंज राजनांदगांव के कवर्धा क्षेत्र में बीते 2 सालों में नक्सली घटनाएं कम हुई हैं और नक्सल मूवमेंट की जानकारी मिलने पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। सूरजपुर में नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने हिम्मत नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हिम्मत कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा और महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाया जाएगा। अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है। मंगलवार को बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एनएसपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह की आज मुलाकात होगी। ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई थी। हालांकि उस वक्त पवार के इस शिष्टाचार मुलाकात बताया था। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक की और बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच कराने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा लगाया गया अभियान चलाकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की। वहीं इस लिस्ट में कुछ नए आतंकी चेहरों को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि घाटी में ये 10 आतंकी अब पुलिस के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। अभी इलाके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके पहले जम्मू में देर रात ड्रोन की गतिविधियां देखी गई थी और इधर ड्रोन देखे जाने पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है।
जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू में सांबा जिले में फिर से ड्रोन दिखे हैं और सोमवार देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे हैं और इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन देखे गए थे। अंडमान निकोबार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप सुबह करीब 6:30 बजे महसूस किए गए। कक्षा 10वीं के सीबीएसई के परिणाम 2021 का घोषित कर दिया गया है और इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं दी थी, रजिस्ट्रेशन कराया था। इन छात्रों में से 20,76,997 पास हुए। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत साल और 99.4% रहा है। इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं परिणाम 2021 में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.89 और लड़कों का 99.24% है। बता दें कि बीते साल सीबीएसई 10वीं के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31 रहा था, जबकि लड़कों का पास 90.14% रहा था। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर वही संगम नगरी प्रयागराज में भी देखा जा रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। निचले इलाकों में रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त से सितंबर में देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि देश में मानसून के सक्रिय होने के बाद अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं अगस्त के लिए जारी अनुमान में बताया गया कि इस महीने में भी मानसून की सामान्य रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। श्योपुर में लगभग 5 इंच बारिश से सभी मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं शिवपुरी जिले में 6 गांव बाढ़ के पानी में गिर गए हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। ओरछा जिले में लगातार 24 घंटे से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर है। जिला मुख्यालय सहित कई रिहायशी इलाकों में दफ्तरों में पानी भर गया है। वहीं पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है, जिसके बाद आनन फानन में जरूरी दस्तावेजों और सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मुरैना में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इससे 6 से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है जिला मुख्यालय से। वहीं मकान धंसने से एक किसान की मौत हो गई है। यहाँ कैलारस में पुराना रेलवे ब्रिज पर भी पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारी वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। श्योपुर के विजयपुर में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं नगर परिषद से लेकर कन्याशाला तक पूरा एरिया पानी में डूब चुका है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से ग्वालियर में हरसी और केकेटो बांध पर ओवरफ्लो हो गया है। जल स्तर बढ़ने से काकेटो क्षेत्र में कई गांवों को खाली करा दिया गया है। बारिश से बढ़ते प्रभाव को 40 गांव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिंध नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं धुमेश्वर मंदिर पर नजदीक पानी पहुंच गया है। जशपुर में जल संसाधन के विभाग की लापरवाही से डैम धराशायी गया है और साथ ही डैम का निर्माण मनरेगा के तहत करवाया गया था। करोड़ों की लागत से बना ये डैम 6 महीने भी नहीं चल पाया। मामला सन्ना दुमरकोना क्षेत्र का है। हादसे में जल संसाधन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। विदिशा में भारी बारिश की वजह से संजय सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देर रात 10 बजे के बाद खोले गए बांध में गेट खोल दिए गए हैं। वहीं निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुरैना की कुंवारी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांव पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्रामीण ट्रैक्टर में और ट्यूब की मदद से नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को निकालने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
कटनी गुमला NH 43 की बदहाल सड़क से लोग परेशान हैं और झंडा घाट पर कासाबेल तक मुख्य सड़क दलदल में तब्दील हो चुका है। आवागमन बाधित होने से घंटों जाम जैसी स्थिति बन रही है। सुधारों के निर्देश के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जांजगीर के जयजयपुर बाराद्वार मार्ग पर ग्रामीण पिछले 22 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल ग्रामीण बिना सूचना के 60 झोपड़ियों को तोड़ने से नाराज है। पीड़ितों का आरोप है कि भारी बरसात में गांव के दबंगों ने उनका आशियाना उजाड़ दिया। इस वजह से वे मुआवजा और झोपड़ी तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए प्रदेश में 4,651 नई लोकेशनों पर कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी है। इस सूची में राजधानी भोपाल की 203 लोकेशन शामिल है। वहीं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन की अपलोड कर दी है। नए रेट में रजिस्ट्री के कारण कई स्थानों पर लोगों को पहले की अपेक्षा 10 से 20% तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 1171 गांव प्रभावित है। विशेषकर साथ ही शिवपुरी, श्योपुर और बाढ़ की स्थिति पर बनी हुई है और मैं कल से निरंतर संपर्क में हूं। कल से ही राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम भूपेश बघेल नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। आज गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने पदभार लिया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर स्टूडेंट्स की उपस्थिति 50% भी नहीं रही। प्रदेश भर में प्राइमरी स्तर पर 45%, मिडिल स्तर पर 38% और 10वीं 12वीं में 35% उपस्थित रही। पेंड्रा और बस्तर में सबसे कम स्कूल खुले हैं। प्राथमिक स्तर कोंडागांव में 62%, हायर सेकेंडरी स्तर में बालोद में 61% बच्चे पहुंचे। कोरबा में ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर SCCL की रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने समर्थन भी दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे SCCL के अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष पदों की नियुक्तियों को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाल संरक्षण ST आयोग समेत कई आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कोरोना से मृत वकीलों के परिजन को आर्थिक मदद नहीं मिलने पर दायर जनहित याचिका मामले में स्टेट बार काउंसिल ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। वहीं कैदियों के पैरोल मामले में भी शासन ने सालसा में जवाब दे दिया है और साथ ही कैदियों की रिहाई की जा रही है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। औद्योगिक न्यायालय पर अध्यक्ष की नवनियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता को संशोधन प्रस्तुत किया। इसे डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर राज्य सरकार और बिलासपुर हाईकोर्ट से भी जवाब मांगा है। इस संशोधन को स्वीकार करके डिवीजन बेंच ने शासन और हाईकोर्ट को भी जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। राजनांदगांव जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ कुल 245 प्रकरणों की वापसी की कार्रवाई हुई है। इसके बाद अब जिले में ST वर्ग के रहवासियों के खिलाफ प्रकरण वापसी का कोई भी केस लंबित नहीं है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति AK पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा के आधार पर ही प्रकरणों की वापसी की गई। छत्तीसगढ़ के मैनपाट का टाऊ अब दुबई जाएगा। जिले के विहान समूह के इलाकों को लेकर MOU हो चुका है। विहान समूह की महिलाएं टाऊ के आटे का उत्पादन कर दुबई भेजेंगी। बता दें कि अंबिकापुर के मैनपाट के टाऊ का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। अंबिकापुर खाद वितरण केंद्र में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। अव्यवस्थाओं के बीच किसान खाद लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। किसानों की भीड़ से कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। किसान बड़ी संख्या में खाद केंद्र पहुंच रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य अर्चना एक सामान्य कार्यक्रम में पहुंची और अपने पिता को याद करके भावुक हो गई। जिसके कार्यालय में कार्यक्रम हुआ वो लोकार्पण पूर्व मंत्री रहे पिता डॉक्टर भंवर सिंह ने किया था और लोकार्पण शिलालेख देखकर उनकी आंखें नम हो गई।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 95 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 47 हजार के पार हो गया है। दुनिया भर में 18 करोड़ 22 हजार से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 52 लाख के पार हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। चीन के वुहान शहर में 1 साल बाद फिर से कोरोना मरीज मिलने से सनसनी मच गई है। यहाँ लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वुहान शहर की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जहां सभी के जांच के आदेश दिए गए हैं। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महामारी की तीसरी लहर अगस्त में दस्तक दे देगी। अक्टूबर में ये चरम पर होगी, संभव है ये, और देश के हर दिन 1.5 लाख मरीज मिले। IIT हैदराबाद और कानपुर के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान मैथोलॉजिकल मॉडल के आधार पर लगाया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से रायपुर में अब तक 10 मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, लेकिन रमन मंदिर वार्ड के कंटेनमेंट जोन में लोग बैरिकेड्स में आना जाना कर रहे हैं और संक्रमित व्यक्ति के बिल्डिंग के लोग भी बाहर निकलकर घूम रहे हैं। प्रशासनिक निर्देश के बावजूद यहां निगम का कोई कर्मचारी नहीं, पुलिस जवान की तैनाती भी नहीं की गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया है। इस हार के साथ भारत का सुनहरा सपना भी टूट गया है। मैच में पहले भारत ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में दबाव आने के कारण मैच से हाथ धोना पड़ा। हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम से कांस्य पदक की उम्मीद है और आगे सेमीफाइनल में जो भी टीम हारती है उसके साथ भारत का मुकाबला 5 अगस्त को होगा, और यदि भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो कांस्य पदक हमें जरूर मिलेगा। सेमीफाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना भी की और उन्हें अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मायने रखता है। ब्रिटेन में हिंदुओं व सिखों को अपने प्रियजनों की असंतुष्टि के साथ ही उनकी अस्थि विसर्जन के लिए स्थान मिल गया है। टेप नदी के किनारे अस्थि विसर्जन की इजाजत दे दी गई है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआती बढ़त हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 211 अंक की बढ़त के साथ खुला है, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। और विशेषज्ञों के अनुसार ये हफ्ते RBI के ब्याज दरों पर निर्णय से शेयर बाजार की दिशा तय होगी। आज शनि ग्रह पृथ्वी के बेहद नजदीक होगा, लिहाजा इस अद्भुत नजारे को खुली आंखों से भी देखा गया है। इस दौरान सूर्य की परिक्रमा करते हुए शनि, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक तरफ रहते हुए सीधी रेखा में होंगे। इस नजारे को सोमवार की रात में देखा गया। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में करीब 50% देशों में 200 दिनों में स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। स्कूलों में शिक्षण कार्य पूरी तरह से ठप है। दक्षिण अमेरिका में करीब 18 देशों में भी पूर्ण या आंशिक रूप से स्कूल बंद है। कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाली लड़की पर लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। नए वीडियो सामने आने के बाद महिला पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। वहीं पीड़ित ड्राइवर के साथ ही वो बताया कि लड़की ने उसके फोन में से 2 टुकड़े कर दिए थे, साथ ही कार के मिरर को भी तोड़ दिया। बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इंदौर निगम के अफसर और महिला क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने बिजानस मंदिर परिसर बनाने के नाम पर पार्क के बिल को पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। उन्होंने 9,50,000 का बिल पास कराने के लिए 3% कमीशन की मांग की थी। इंदौर लोकायुक्त ने निगम के जनकार्य विभाग के अधिकारी विजय सक्सेना के कैबिन में 10,67,000 रुपए कैश जब्त किए। साथ ही प्रॉपर्टी के कागजात और एक डायरी में कई लोगों के लेन देन का जिक्र मिला। लोकायुक्त पुलिस सर्चिंग को आगे बढ़ा रही है। विजय सक्सेना के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए उसे 25,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। हटा जनपद पंचायत कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिवों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत सचिव जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।
सागर जिले के सहगढ़ जंगल में बड़ी मात्रा में सुअरमार देसी बम लवारिस हालत में मिले हैं। इन बमों का उपयोग सुअरों के शिकार के लिए किया जाता है, लेकिन इंसान के लिए भी ये बम जानलेवा साबित हो सकते हैं और पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरामद कर 31 बमों को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। मंडला जिले के लिमरिया पुल में देर रात हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों युवक मंडला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच में आगे की जुट गए हैं। ग्वालियर में अज्ञात आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी। टैक्सी चालक का शव गोल पहाड़ी तुलसी मैरिज गार्डन में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सुकमा के पोरदेम इलाके में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इनामी नक्सली मड़कम नंदा दंतेवाड़ा सुकमा जिले में सक्रिय था। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पखानजूर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पीड़िता ने पखानजूर थाने में आरोपी सुशांत दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गौरेला में पुलिस ने चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोर लगातार अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए चोरों में 3 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 1 इंडियन सिलेंडर जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। महासमुंद के पटेवा पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले रायपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक शराब के नशे में रात को हाईवे पेट्रोलिंग पर 112 पर दुर्व्यवहार कर रहे थे और पटेवा पुलिस ने धारा 151 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो अपने घर में अकेली थी, तभी मौका देखकर 2 आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस की लापरवाही से मोस्ट वांटेड भाग निकला। दरअसल भारी बारिश और कार की लाइट खराब होने के चलते हरियाणा पुलिस आरोपी को लेकर हाईवे के एक ढाबे पर रुकी थी, जहां आरोपी भाग निकला। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में साइबर अपराधों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भोपाल के भारतीय विद्या भवन पर साइबर क्राइम को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस को भी एक आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा। रायपुर के गोल बाजार इलाके में स्थित बंजारी मंदिर में दान पेटी से नकदी रकम चोरी के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को सुबह मंदिर में पुजारी ने 75,000 रुपए गायब होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उमरिया के बछा गांव में नौकरी की तलाश में राजस्थान गए 19 साल के युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक 28 जुलाई को एक कंपनी को वो नाइट ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अपहरण कर उसे अज्ञात जगह ले गया और साथ ही जहां उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए और जबरिया शराब पिलाई गई। शिवराज कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। आबकारी नीति के तहत जहरीली शराब बेचने वालों को उम्र कैद से फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है और विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। आज गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने पदभार लिया, जिसमें से सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान चंबल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने बताया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी श्योपुर में बाढ़ की स्थिति बनी है। मैं कल से निरंतर संपर्क में हूं। कल से ही राहत बचाव कार्य जारी है। अंबिकापुर खाद वितरण केंद्र में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। अव्यवस्थाओं के बीच किसान खाद लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। किसानों की भीड़ से कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। किसान बड़ी संख्या में खाद लेने केंद्र पहुंच रहे हैं। जांजगीर के जयजयपुर बाराद्वार मार्ग पर ग्रामीण पिछले 22 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल ग्रामीण बिना सूचना के 60 झोपड़ियों को तोड़ने से नाराज हैं और पीड़ितों का आरोप है कि भारी बरसात पर गांव के दबंगों ने उनका आशियाना उजाड़ दिया। इस वजह से वो मुआवजा और झोपड़ी तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य अर्चना पोटे एक सम्मान कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गई। जिस कार्यालय का कार्यक्रम हुआ उसका लोकार्पण पूर्व मंत्री रहे पिता डॉक्टर भंवर सिंह ने ही किया था। सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 का घोषित कर दिया गया। इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन कराया था। इन क्षेत्रों पर और इन छात्रों से ही 20,76,997 पास हुए। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत इस साल 99.4% रहा है। इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। कक्षा 10वीं पर परिणाम 2021 में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.89 और लड़कियों का 99.24% है। बता दें कि बीते साल सीबीएसई 10वीं के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31 था और जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 90.14% रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रणनीति से सागर बांध के पास भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पाठनकोट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा ने बताया कि सागर बांध में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया अभी तक किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। वहीं इस लिस्ट में कुछ नए आतंकी चेहरे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि घाटी में 10 आतंकी अब पुलिस के निशाने पर हैं। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले पर फिर से ड्रोन दिखे हैं। सोमवार को देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए हैं। इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन देखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद के मानसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है। मंगलवार को बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, विधान और संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है और कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक किए और बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच करने की मांग की है। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अंडमान निकोबार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप सुबह करीब 6:30 बजे महसूस किए गए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखा जा रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भर गया है और पानी भरने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। निचले इलाकों में रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त-सितंबर में देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि देश में मानसून के सक्रिय होने के बाद अगस्त-सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं अगस्त के लिए जारी अनुमान में बताया गया कि इस महीने में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। श्योपुर में लगभग 5 इंच बारिश के साथ ही मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं शिवपुरी जिले पर 6 गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य पूरा प्रशासन जुट गया है। ओरछा जिले में लगातार 24 घंटे में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर है। जिला मुख्यालय सहित कई रिहायशी इलाकों पर दफ्तरों में पानी भर गया है। वहीं पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया, जिसके बाद आनन फानन में जरूरी दस्तावेजों और सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।
दतिया में भारी बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसे में नगर पालिका के स्वच्छता के दावों की पोल खुलती दिख रही है। शहर में जगह जगह पानी भर चुका है। रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका के सफाई प्रभारी शहर को छोड़ लेबर और इस्तेमाल अपने घरों की सफाई लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। मुरैना में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। हादसे पर 6 से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। मुख्यालय से टूट चुका है संपर्क। वहीं मकान धंसने से एक किसान की मौत हो गई है। ये कैलारस का पुराना रेलवे ब्रिज भी पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारी वाहनों का आवाजामन बंद हो गया है। श्योपुर के विजयपुर में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। यहां कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं नगर परिषद से लेकर कन्याशाला तक पूरा एरिया पानी में डूब चुका है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से ग्वालियर के हरसी और ककेटो बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने से ककेटो क्षेत्र पर कई गांवों में खाली करा दिया गया है। बारिश से बढ़ते प्रभाव पर 40 गांवों पर अलर्ट जारी किया गया है। सिंध नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं धुमेश्वर मंदिर के नजदीक पानी पहुंच चुका है। जशपुर के जल संसाधन के विभाग की लापरवाही से डैम धाराशायी हो गई है और डैम का निर्माण मनरेगा के तहत करवाया गया था। करोड़ों की लागत से बना ये डैम 6 महीने से ही नहीं चल पाया और मामला सन्ना डुमरकोना क्षेत्र का है। हादसा में जल संसाधन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। विदिशा में भारी बारिश की वजह से संजय सागर बांध में 2 गेट खोल दिए गए हैं। जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देर रात 10 बजे के बाद खोले गए बांध के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुरैना की कुंवारी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्रामीण ट्रैक्टर और ट्यूब की मदद से नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को निकालने कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कटनी गुमला NH 43 की बदहाल सड़क से लोग परेशान हैं। झंडा घाट के कांसाबेल तक मुख्य सड़क दलदल में तब्दील हो चुका। आवागमन बाधित होने के कारण घंटों जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। सुधारों के निर्देश के बाद भी स्थिति जस की तस है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 95 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 47 हजार के पार हो गया है। दुनिया भर में 18 करोड़ 22 हजार से ज्यादा केसेस स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मरीज 1 करोड़ 52 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। चीन के वुहान शहर में 1 साल बाद फिर से कोरोना मरीज मिलने से सनसनी मच गई है। यहाँ लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि वुहान शहर की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जहां सभी के जांच के आदेश दिए गए हैं। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में करीब 50% देशों में 200 दिनों पर स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। स्कूल में शिक्षण कार्य पूरी तरह से ठप रहे हैं और दक्षिण अमेरिका में अभी भी 18 देशों में पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से स्कूल बंद है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि महामारी की तीसरी लहर अगस्त में दस्तक दे देगी। अक्टूबर में ये चरम पर होगी। संभावना के साथ ही ये कहा गया है कि देश में हर दिन 1.5 लाख मरीज मिले हैं और IIT हैदराबाद और कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है। केरल में कोरोना के चिंताजनक हालात को देखते हुए केंद्र ने अपनी एक उच्च स्तरीय टीम केरल भेजी है। इस टीम के मुताबिक राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की निगरानी में लापरवाही इस विस्फोट का सबसे बड़ा कारण है। फिलहाल ये टीम सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों का दौरा करेगी और जल्दी अपनी विद्युत रिपोर्ट पेश करेगी। केरल में 24 घंटे में 13,984 नए केस से आंकड़ा 34,25,000 के पार हो गया है। वही 118 मौत से अब तक 16,956 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,923 मरीजों के डिस्चार्ज होने से 32,42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 17 नए केस के साथ अब तक 7,91,862 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 पहुंच गया। प्रदेश में 10 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,217 पहुंच गया है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 132 पहुंच गई है। इंदौर में 2 और भोपाल में 3 केसेस की पुष्टि हुई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 236 नए केसेस से कुल आंकड़ा 10,02,458 पहुंच गया। 3 मौत से अब तक 13,528 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 234 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,1200 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,918 हो गया है और रायपुर में 17 और बलौदाबाजार में 87 नए केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 47 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 36 करोड़ 91 लाख यानी 28.5% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 10 करोड़ 42 लाख यानी लगभग 8% से ऊपर लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 33.51% यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वही 7.5% से ज्यादा यानी 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में मेकाहारा और जिला अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्य में शामिल हो चुका है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है, जहां लगभग 38% यानी 2 करोड़ 77 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7% के ऊपर यानी 51,87,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में एक बार फिर से आगे हो गया है। सोमवार को देश में वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर रहा। सोमवार को करीब 8,22,000 लोगों को प्रदेश भर में वैक्सीनेशन लगाई गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के 10 लाख के लक्ष्य में थोड़ा पीछे रह गया। वहीं आज सिर्फ गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब एक्टिव केसेस मात्र 35 बचे हुए हैं, जिससे राजनांदगांव जिले में राहत महसूस की जा रही है। सभी कोविड सेंटर में पूरी तरह से खाली होने लगे हैं और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 57,192 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 56,636 मरीज ठीक होने के बाद घर वापस पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से रायपुर में अब तक 10 मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, लेकिन रमन मंदिर वार्ड में कंटेनमेंट जोन में लोग बैरिकेड से आना जाना कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के बिल्डिंग के लोग भी बाहर निकलकर घूम रहे हैं। प्रशासनिक निर्देश के बावजूद यहां निगम का कोई कर्मचारी नहीं और पुलिस जवान भी तैनात नहीं किए गए हैं। सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए प्रदेश में 4,651 नई लोकेशनों को कलेक्टर गाइडलाइन पर लागू कर दिया है। इस सूची में राजधानी भोपाल की 203 लोकेशन शामिल है और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन भी अपलोड कर दी है। और नई रेट की रजिस्ट्री के कारण कई स्थानों पर लोगों को पहले ही अपेक्षा 10 से 20% तक अतिरिक्त खर्च करना होगा। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर स्टूडेंट की उपस्थिति 50% भी नहीं रही। प्रदेश भर में प्राइमरी स्तर पर 45%, मिडिल स्तर पर 38% और 10वीं 12वीं में 35% उपस्थित रहे। पेंड्रा और बस्तर में सबसे कम स्कूल खुले हैं। प्राथमिक स्तर कोंडागांव में 62%, हायर सेकेंडरी स्तर पर बलौदाबाजार में 61% बच्चे पहुंचे। इंदौर लोकायुक्त ने निगम के जन कार्य विभाग के अधिकारी विजय सक्सेना के कैबिन में 10,68,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के कागजात और एक डायरी में कई लोगों के लेन देन का जिक्र मिला है। लोकायुक्त पुलिस सर्चिंग को आगे बढ़ रही है और विजय सक्सेना के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए उसे 25,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मंडला जिले के लिमरुआ पुल में देर रात हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों युवक मंडला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। ग्वालियर में अज्ञात आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी। टैक्सी चालक का शव गोल पहाड़िया तुलसी मैरिज गार्डन में मिला है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कवर्धा के पंडरिया में करंट की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 6 साल का निखिल यादव घर के आंगन में खेल रहा था, तभी दीवार में लगे बिजली मीटर के तार में छू लिया और तार से करंट लग गया, जिसके कारण अखिल की मौत हो गई। फिलहाल पंडरिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गौरेला में पुलिस ने चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोर लगातार अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और पकड़े गए चोरों से 3 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 1 इंडियन सिलेंडर जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। महासमुंद की पटेवा पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले रायपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक शराब के नशे में रात को हाईवे पेट्रोलिंग और 112 में दुर्व्यवहार कर रहे थे। पटेवा पुलिस ने धारा 151 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस की लापरवाही से मोस्ट वांटेड भाग निकला। दरअसल भारी बारिश और कार की लाइट खराब होने के चलते हरियाणा पुलिस आरोपी को लेकर हाईवे के एक ढाबे पर रुकी थी, जहां आरोपी हाथ छोड़कर हथकड़ी हटाकर भाग निकला। रायपुर के गोल बाजार इलाके में स्थित बंजारी मंदिर में धान पेटी पर नकदी रकम चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को सुबह मंदिर के पुजारी ने 75,000 रुपए गायब होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उमरिया के बछा गांव पर नौकरी की तलाश में राजस्थान गए 19 साल के युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक 28 जुलाई को एक कंपनी में वो नाइट ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अपहरण कर उसे अज्ञात जगह ले जाया गया, जहां उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए और जबरिया शराब पिलाई गई। चिरमिरी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके भाई को बदनाम करने के लिए लड़की ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना दी। थाने में फेक आईडी बनाकर प्रार्थी की फोटो पर अश्लील टिप्पणी कर विवेचना की गई और इसमें ललित कुमार, अंचल गवाले तथा पूजा यादव को अभिरक्षा के लिए ले आया गया और प्रार्थी के भाई राहुल साहू का पूजा यादव के साथ अफेयर था और ब्रेकअप के बाद उससे बदला लेने के लिए लड़की ने साजिश रची। दुर्ग रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई है। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि राजनांदगांव और कवर्धा क्षेत्र में बीते 2 सालों में नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। नक्सल मूवमेंट की जानकारी मिलने पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। सूरजपुर में नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने हिम्मत नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हिम्मत कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा और महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाया जाएगा। ग्वालियर के महलगांव विद्युत स्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण रखे हुए थे और जिसमें सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजनांदगांव जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ कुल 245 प्रकरणों की वापसी कार्रवाई की गई। इसके बाद अब जिले में एसटी वर्ग के रहवासियों के खिलाफ प्रकरण वापसी की कोई भी लंबित कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में और समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रकरणों की वापसी की गई। महासमुंद जिले के 52 गांवों में पिछले 5 वर्षों से हाथी का आतंक जारी है। बीती रात गरियाबंद के कोरूभाटा में बनकई में हाथी ने एक बुजुर्ग दिनू राम साहू को पटक कर मार डाला, जिससे गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। महासमुंद वन परिक्षेत्र में स्थित कोकरी बस्ती में आज सुबह हाथी घुस गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने अपने बचाव के लिए हाथी को खदेड़ा। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को बगबहारा वन परिक्षेत्र में आने की संभावना जताई जा रही है। शिवपुरी में झमाझम बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में नदियों से निकलकर मगरमच्छ सड़क की नाली पर आ रहे हैं। हालांकि मगरमच्छ को सड़क की नाली में घूमते देखा गया है, जिसे देखकर स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल बन गया है और मगरमच्छ लगभग 12 फीट लंबा बताया जा रहा है। मुरैना के केनाल नहर पुलिया के पास मगरमच्छ देखा गया है। मगरमच्छ सबलगढ़ मुरैना हाईवे पर गाड़ियों के नीचे दिखा, लेकिन फिर गाड़ियों के नीचे से निकलकर खेतों की तरफ भाग गया। मामला टेंट्रा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट का टाऊ अब दुबई जाएगा। जिले में विहान समूह से इसको लेकर एमओयू हो चुका है और विहान समूह की महिलाएं टाऊ के आटे का उत्पादन कर दुबई भेजेंगी। बता दें कि अंबिकापुर में मैनपाट में टाऊ का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। कोरिया जिले में लगातार हो रही बारिश से अमृतधारा जलप्रपात का नजारा देखते ही बन रहा। प्रसिद्ध जलप्रपात में पानी का बहाव पूरे शवाब पर है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान लोग डेंजर जोन में जाकर सेल्फी भी ले रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है।
महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित गंदेश्वर मंदिर का विशेष महत्व, इसे छत्तीसगढ़ का बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। कांवड़िए सावन में गंदेश्वर महादेव का जल अभिषेक करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते उनकी संख्या में कमी आई है। सावन में सोमवार और अन्य दिनों में छोटी टोलियों में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। वहीं समिति ने अब की बार कोई व्यवस्था नहीं की है। कोरबा के कटघोरा पाली हाईवे निर्माण पर राखड़ और उपयोग परेशानी का सबब बन गया। बारिश से पानी में राख में धूलकर और खेतों में पहुंचने के चेतमा में फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मुंगाटी काजी पानी के सैकड़ों एकड़ खेत में राख भरने से रोपा गया धान गलने लगा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मालवा निमाड़ में आपूर्ति कम होने से अब सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होने लगी है। इसका असर अब इंदौर में भी दिख रहा है। इंदौर में सब्जियों की आवक कम हो गई है। वहीं डीजल के बढ़ते दामों से परिवहन महंगा होने लगा है। इसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जशपुर के सन्ना और पंडरापाठ में नाशपाती की अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान मायूस हैं। इन किसानों को मीठी और रस भरी नाशपाती के खरीदार नहीं मिलने से किसानों में का भारी नुकसान हो रहा है। किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के भाव से भी नाशपाती को कोई खरीद नहीं रहा है। बाहर से व्यापारी सड़क की बदहाली के चलते नहीं आ रहे हैं और किसान में मायूसी है।